ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का शिव पुराण की इस श्रृंखला में। आज प्रारंभ करते हैं श्री शिव महापुराण के प्रथम खंड के विंध्येश्वर संहिता का प्रथम अध्याय, जिसके अंतर्गत प्रयाग में सूत जी से मुनियों का शीघ्र पाप नाश करने वाला साधन के विषय में प्रश्न करना, जो आदि और अंत में नित्य मंगल में है, जिनकी समानता अथवा तुलना कहीं भी नहीं है, जो आत्मा के स्वरूप प्रकाशित करने वाले देवता हैं, जिनके 5 मुख हैं और जो खेल ही खेल में जगत की रचना, पालन, संहार, अनुग्रह एवं त्रुभा पूर्वक 5 प्रबल कर्म करते रहते हैं। उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अंबिकापति भगवान शंकर को मैं मन ही मन चिंतन करती हूँ। व्यास जी बोले, जो धर्म का महान क्षेत्र है, जहाँ गंगा यमुना संगम हुआ है, जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, उस परम पुण्य में प्रयाग में सत्यव्रत में तत्पर रहने वाले महत्वश्री महाभाग महात्मा मुनियों ने एक विशाल ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर पौराणिक के शिरोमणि व्यास शिक्षा महामुनि सूत जी महामुनियों का दर्शन करने के लिए आए। सूत जी को आता देखकर वे सब मुनि उस समय हर्ष से खिल उठे और अत्यंत प्रसन्नचित होकर उन्होंने उनका विधिवत स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात उस प्रश्न महान महात्माओं ने उनकी विधिवत स्तुति करके विनय पूर्वक हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा, हे सर्व विद्वान रोमहर्ष जी, आपका भाग्य बड़ा भारी है। इसी से आपने व्यास जी से यथार्थ स्वरूप में संपूर्ण पुराण विद्या प्राप्त की, इसलिए आप आश्चर्य स्वरूप कथाओं के भंडार हैं। ठीक उसी तरह जैसे रत्नाकर समुद्र बड़े बड़े सारभूत रत्नों का आगार है। तीनों लोक में भूत वर्तमान और भविष्य की जो बात है तथा अन्य भी जो कोई वस्तु है, वह आपसे अज्ञात नहीं है। आप हमारे सौभाग्य से इस यज्ञ का दर्शन करने के लिए यहाँ आ गए हैं और इसी व्यास से हमारे कुछ कल्याण करने वाले क्योंकि आपका आगमन निरर्थक नहीं हो सकता। हमने पहले भी आपसे शुभाशुभ तत्व का पूरा वर्णन सुना है, किंतु उससे तृप्ति नहीं होती। हमें उससे सुनने की बार बार इच्छा होती है। उत्तम बुद्धि वाले हे सूत जी, इस समय हमें एक ही बात सुनाई है। यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप उस विषय का वर्णन करें। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर रहेगा, दुराचार में फंस जाएगा, सबके सब सत्य भाषण से विमुख हो जाएंगे, दूसरों की निंदा में तत्पर होंगे, पराये धन को हड़पने लगेंगे, नेकी इच्छा करेंगे, उनका मन पराई स्त्रियों में आसक्त होगा तथा वे दूसरे प्राणियों की हिंसा किया करेंगे। वे अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे। वे मूढ़, नास्तिक तथा पशु बुद्धि रखने वाले होंगे। माता पिता से द्वेष रखेंगे तथा वे कामवश स्त्रियों की सेवाओं में लगे रहेंगे। ब्राह्मण लोभी रूपी ग्राहक के ग्रास बन जाएंगे। वेद बेचकर जीवित का चलाएंगे। धन का उपार्जन करने के लिए ही विद्या का आभास करेंगे। मद में मोहित रहेंगे। अपनी जाति के कर्म छोड़ देंगे। प्रायः दूसरों को ठगेंगे। तीनों काल की संध्या उपासनाओं से दूर रहेंगे और ब्रह्मा ज्ञान से शून्य होंगे। दयाहीन, अपने को पंडित मानने वाले, अपने सदाचार व्रत से रहित, कृषि कार्य में तत्पर, क्रूर स्वभाव वाले और दूषित विचार वाले होंगे। समस्त क्षत्रिय भी अपना धर्म त्याग करने वाले, कुसंगी, पापी और व्यभिचारी होंगे। उनमें शौर्य का अभाव होगा। वे युद्ध से विरत अर्थात रण में प्रीति न होने से भागने वाले होंगे। वे कुसिद्ध चौर्य कर्म से जीविका चलाएंगे। शूद्रों के समान बर्ताव करेंगे और उनका चित्त
काम का किंकर बना रहेगा। वे शास्त्र विद्या को नहीं जानने वाले, गो और ब्राह्मण की रक्षा न करने वाले, शरणागत की रक्षा न करने वाले तथा सदा कामिनी को खोजने में तत्पर रहेंगे। प्रजा पालन रूपी सदाचार से रहित भोग में तत्पर, प्रजा का संहार करने वाले, दुष्ट और प्रसन्नता पूर्वक जीव हिंसा करने वाले होंगे। वैश्य, संस्कार भ्रष्ट, स्वधर्म त्यागी, कुमार्गी, धनोपार्जन परायण तथा नाप तोल में अपनी कुत्सित वृत्ति का परिचय देने वाले होंगे। वे गुरु, देवता और द्विजातियों के प्रति भक्ति शून्य, कुत्सित बुद्धि वाले, द्विज को भोजन न कराने वाले, प्रायः कृपाणता के कारण मुट्ठी बांधकर रखने वाले, पराई स्त्रियों के साथ कामरत, मलिन विचार वाले, लोभ और मोह से भ्रमित चित्त वाले और वाणी क्रूर त्याग कर तड़ाक आदि के निर्माण तथा यज्ञ आदि सत्कर्मों में धर्म का त्याग करने वाले होंगे। इसी तरह कुछ शूद्र ब्राह्मणों के आचार में तत्पर होंगे। उनकी आकृति उज्जवल होने अर्थात वे अपना कर्म धर्म छोड़कर उज्जवल वेशभूषा से विभूषित हो व्यर्थ में घूमेंगे। वे मूढ़ होंगे और स्वभावतः ही अपने धर्म का त्याग करने वाले होंगे। वे भक्ति के तप करने वाले होंगे, दुज को अपमानित करेंगे, छोटे बच्चों की अल्प मृत्यु होने के लिए अभिचारिक कर्म करेंगे, मंत्रों के उच्चारण करने से तत्पर रहेंगे, शालाग्राम की मूर्ति आदि पूजेंगे, होम करेंगे, किसी न किसी के प्रतिकूल विचार सदा करते रहेंगे, कुटिल स्वभाव वाले होंगे और द्विजोग से द्वेष भाव रखने वाले होंगे। वे यदि धनी हुए तो कुकर्म में लग जाएंगे, यदि विद्वान हो तो विवाद करने वाले होंगे तथा उपसंधान धर्मों के वक्ता होंगे और धर्म का लोप करने वाले होंगे। वे सुंदर राजाओं के समान वेशभूषा धारण करने वाले, दंभी, दानमानी, अतिशय अभिमानी, विप्र आदि को अपना सेवक मानकर अपने को स्वाभिमानी मानने वाले होंगे। वे अपने धर्म से शून्य, मूढ़, वर्ण संकर, क्रूर बुद्धि वाले, महान अभिमानी और सदाचारों का वर्णन के धर्म का लोप करने वाले होंगे। वे अपने को श्रेष्ठ कुल वाला मानकर चारों वर्णों से विपरीत व्यवहार करने वाले, सभी वर्णों को भ्रष्ट करने वाले, मूढ़ और सत कर्म करने में तत्पर होंगे। कलयुग की स्त्रियां प्रायः सदाचार से भ्रष्ट होंगी, पति का अपमान करने वाली होंगी, सास ससुर से द्रोह करेंगी, किसी से भय नहीं मानेंगी और मलिन भोजन करेंगी। वे कुत्सित हाव भाव में तत्पर होंगे, उनका शील स्वभाव बहुत बुरा होगा। वे काम विहल, परप पति से रहित करने वाली और अपने पति की सेवा से सदा विमुख रहेंगी। संतान ने माता पिता के प्रति श्रद्धा रहित, दुष्ट स्वभाव वाली, असत विद्या पढ़ने वाली और सदा रोगग्रस्त शरीर वाली होंगी। वे सूत जी इस तरह जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है और जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोगों को इस लोक में और परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी। इसी चिंता से हमारा मन सदा व्याकुल रहता है। परोपकार के समान दूसरों का कोई धर्म नहीं है। अतः जिस छोटे उपाय से इन सबके पापों का तत्काल नाश हो जाए, उसे इस समय कृपा पूर्वक बताइए, क्योंकि आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। व्यास जी बोले, उन भक्ति तथा भावितात्मा मुनियों की यह बात सुनकर सूत जी मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करके उन मुनियों से इस प्रकार कहने लगे। अतः द्वितीय अध्याय में शिव पुराण के महात्मा एवं परिचय। सूत जी बोले, हे साधु महात्माओं, आप सबने तीनों लोकों का हित करने वाली अच्छी बात पूछी है। मैं गुरुदेव व्यास जी का स्मरण करके आप लोगों के स्नेहवश इस विषय का वर्णन करूंगा।
आप लोग आदर पूर्वक सुने। सबसे उत्तम जो शिव पुराण है वह वेदांत का सार, सर्वस्व तथा वक्ता और श्रोताओं तथा समस्त पाप राशियों से उद्धार करने वाला है। वह परलोक में परमात्मा वस्तु को देने वाला है। कली की कल्म राशि का वह विनाशक है। उसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। हे ब्राह्मण, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुष अर्थों को देने वाला वह पुराण सदा ही अपने प्रभाव से विस्तार को प्राप्त हो रहा है। हे प्रियवरो, उस सर्वोत्तम शिव पुराण के अध्याय में मात्र के कलयुग के पाप सत्व जीव श्रेष्ठतम गतियों को प्राप्त हो जाएंगे। ब्रह्म हत्या आदि महान पाप तभी तक रहेंगे अर्थात अपने फलों को देने में समर्थ होंगे जब तक जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। आशय यह है कि शिव पुराण सुनने के बाद अंतःकरण शिव भक्ति परायण होकर अतिशय स्वच्छ हो जाएगा। अतः किसी भी पाप कर्म में मानव की प्रवृत्ति ही नहीं होगी। तब ब्रह्म हत्या आदि भयंकर पाप न होने के कारण उस पाप के फल भोग की संभावना ही नहीं है। कलयुग के महान उत्पात तभी तक निर्भय होकर विचारेंगे जब तक कि यहाँ जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। सभी शास्त्र परस्पर तभी तक विवाद करेंगे जब तक कि जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। अर्थात शिव पुराण के आ जाने पर किसी प्रकार का विवाद नहीं रह जाएगा। सभी प्रकार से मुक्ति प्रदाता यही रहेंगे। महान व्यक्तियों के लिए भी तभी तक शिव का स्वरूप दुर्भोयोध्य रहेगा जब तक इस जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। क्रूर यमदूत तभी तक निर्भय होकर पृथ्वी पर घूमेंगे जब तक जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। सभी पुराण पृथ्वी पर गर्जन तभी तक करेंगे जब तक शिव पुराण का इस जगत में उदय नहीं होगा। इस पृथ्वी पर तीर्थों का विवाद तभी तक रहेगा जब तक कि इस जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। आशय यह है कि मुक्ति प्राप्त यर्थ एवं पाप के नाश के लिए मानव विभिन्न तीर्थों का सेवन करेंगे, किंतु शिव पुराण के आने के बाद सभी लोग सभी पापों के नाश के लिए शिव पुराण का ही सेवन करेंगे। सभी मंत्र पृथ्वी पर तभी तक आनंद पूर्वक विवाद करेंगे जब तक कि पृथ्वी पर शिव पुराण का उदय नहीं होगा। सभी क्षेत्र तभी तक पृथ्वी पर विवाद करेंगे जब तक कि पृथ्वी पर शिव पुराण का उदय नहीं होगा। सभी पीठ तभी तक पृथ्वी पर विवाद करेंगे जब तक कि पृथ्वी पर शिव पुराण का उदय नहीं होगा। तभी दान पृथ्वी पर तभी तक विवाद करेंगे जब तक कि शिव पुराण पृथ्वी पर उदय नहीं होगा। सभी देवगण तभी तक पृथ्वी पर विवाद करेंगे जब तक कि शिव पुराण का पृथ्वी पर उदय नहीं होगा। सभी सिद्धांत तभी तक पृथ्वी पर विवाद करेंगे जब तक शिव पुराण का पृथ्वी पर उदय नहीं होगा। हे श्रेष्ठ मुनिगण, इस शिव पुराण की कीर्तन करने और सुनने से जो फल होते हैं उन फलों को मैं संपूर्ण रूप से नहीं कह सकता हूँ, अर्थात शब्दों के द्वारा इसके सभी फलों को नहीं कहा जा सकता। हे निष्पाप मुनिगण, तथापि शिव पुराण का कुछ महत्व आप लोगों से कहता हूँ जो व्यास जी ने पहले मुझसे कहा था। आप लोग चित्त लगाकर ध्यान पूर्वक सुने। जो भक्ति पूर्वक इस शिव पुराण का एक श्लोक या आधा श्लोक भी पढ़ता है वह उसी क्षण पाप से छुटकारा पा जाता है। जो आलस्य रहित होकर प्रतिदिन भक्ति पूर्वक इस शिव पुराण का यथाशक्ति पाठ करता है वह जीव जंतुओं से जीवन मुक्त कहा जाता है। जो इस शिव पुराण की सदा पूजा करता है वह निसंदेह प्रतिदिन अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करता है। जो व्यक्ति साधारण पद की प्राप्ति की इच्छा से इस शिव पुराण को मुझसे अथवा अन्य किसी से सुनता है वह भी पापों से मुक्त हो जाता है।
जो इस शिव पुराण को समीप से प्रणाम करता है वह सभी देवताओं की पूजा का फल प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं है। जो इस शिव पुराण को स्वयं लिखकर शिव भक्तों को दान करता है उसके पूर्ण फलों को सुने। शास्त्रों का अध्ययन करने और वेदों का पाठ करने से जो दुर्लभ फल प्राप्त होता है वह फल उसको प्राप्त होता है। जो चतुर्दशी तिथि के दिन उपवास करके इस शिव पुराण का शिव भक्तों के समाज में पाठ करता है वह श्रेष्ठ पुरुष है। वह व्यक्ति शिव पुराण के प्रत्येक अक्षर की संख्या के अनुरूप गायत्री के पुरुष चरण का फल प्राप्त करता है और इस लोक में सभी अभीष्ट सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। जो चतुर्दशी की रात में उपवास पूर्वक जागरण करके शिव पुराण का पाठ करता है या इसे सुनता है उसका पुण्य फल मैं कहता हूँ। कुरुक्षेत्र आदि सभी तीर्थों में पूर्ण सूर्य ग्रहण में अपनी शक्ति के अनुसार विप्र को और मुख्य कथावाचकों को धन देने से जो फल प्राप्त होता है वही फल उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। यह सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो व्यक्ति इस शिव पुराण का दिन रात गान करता है इंद्र आदि देवगण उसकी आज्ञा की प्रतीक्षा करते रहते हैं। इस शिव पुराण का पाठ करने वाले और सुनने वाले व्यक्ति जो श्रेष्ठ कर्म करता है वह कोटि गुना हो जाता है, अर्थात कोटि गुना फल देता है। जो भली भांति ध्यान पूर्वक उसमें भी रुद्र संहिता का पाठ करता है वह यदि ब्रह्मघाती हो भी तो भी उसको तो 3 दिनों में पवित्र आत्मा हो जाती है। जो भैरव की मूर्ति के पास मौन धारण कर श्री रुद्र संहिता प्रतिदिन 3 बार पाठ करता है वह सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति वट और विलप वृक्ष की प्रदक्षिणा करते हुए उस रुद्र संहिता का पाठ करता है वह ब्रह्म हत्या के दोषों से भी छुटकारा पा जाता है। प्राण के अर्थ को प्रकाशित करने वाली ब्रह्म रूपिणी साक्षात कैलाश संहिता रुद्र संहिता भी श्रेष्ठ कही गई है। कैलाश संहिता संपूर्ण महात्म्य तो शंकर जी ही जानते हैं, उससे आधा महात्म्य व्यास जी जानते हैं और उसका भी आधा मैं जानती हूँ। उसके संपूर्ण महात्म्य का वर्णन तो मैं नहीं कर सकता, कुछ ही अंश कहूँगा जिसको जानकर उसकी क्षण चित्त की शुद्धि प्राप्त हो जाएगी। लोक में ढूंढने पर भी मैंने ऐसे किसी पाप को नहीं देखा जिसे वह रुद्र संहिता नष्ट कर सके। उपनिषद स्वरूप सागर का मंथन करके शिव ने आनंद पूर्वक इस रुद्र संहिता रूपी अमृत को उत्पन्न किया और कुमार कार्तिकेय को समर्पित किया, जिसे पीकर मानव अमर हो जाता है। ब्रह्म हत्या आदि पापों की निष्कृति करने के लिए तत्पर मनुष्य महीने भर रुद्र संहिता का पाठ करके उन पापों से मुक्त हो जाता है। दुष्ट प्रतिग्रह, दुर्भोज्य, दुराला से जो पाप होते हैं वह इस रौद्री संहिता का एक बार कीर्तन करने से नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति शिवालय में अथवा बेल के वन में इस संहिता का पाठ करता है वह उससे जो फल प्राप्त करता है उसका वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता। जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक इस संहिता का पाठ करता है और करते हुए श्रद्धा के समय ब्राह्मणों को भोजन कराता है उसके सभी पितृ शुंभ के परम पद को प्राप्त करते हैं। चतुर्दशी के दिन निराकार रहकर जो बेल के वृक्ष के नीचे इस संहिता का पाठ करता है वह साक्षात शिव होकर सभी देवताओं से पूजित होता है। उसमें अन्य संहिताएं सभी कामनाओं के फल को पूर्ण करने वाली हैं, किंतु लीला और विज्ञान से परिपूर्ण इन दोनों संहिताओं को विशिष्ट समझना चाहिए। इस शिव पुराण को वेद के तुल्य माना गया है। इस वेद कल्प पुराण का सबसे पहले भगवान शिव ने ही प्रणयन किया था।
विंध्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मातृ संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, वायवी संहिता तथा धर्म संहिता। इस प्रकार इस पुराण के 12 भेद हैं। ये 12 संहिताएं अत्यंत पुण्यमयी मानी गई हैं। ब्राह्मणों, अब मैं उनके श्लोकों की संख्या बता रहा हूँ, आप लोग वह सब आदर पूर्वक सुने। विंध्येश्वर संहिता 10,000 श्लोक हैं। रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता और मातृ संहिता, इनमें से प्रत्येक के में कम से कम 8-8 हजार श्लोक हैं। हे ब्राह्मणों, एक रुद्र संहिता में 13,000, कैलाश संहिता में 6,000 और शत रुद्र संहिता में 3,000, कोटि रुद्र संहिता में 9,000, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000, वायवीय संहिता में 4,000 तथा धर्म संहिता में 12,000 श्लोक हैं। इस प्रकार संख्या के अनुसार मूल शिव पुराण की श्लोकों की संख्या 1,00,000 है, परंतु व्यास जी ने उसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया है। पुराणों की क्रम संख्या के विचार से इस शिव पुराण का स्थान चौथा है। इसमें 7 संहिताएं हैं। पूर्व काल में भगवान शिव ने श्लोक संख्या की दृष्टि से 100 करोड़ श्लोकों का एक ही पुराण ग्रंथ बनाया था। सृष्टि के आदि में निर्मित हुए वह पुराण संहिता अत्यंत विस्तृत था। तत्पश्चात द्वापर आदि युगों में द्वैपायन, व्यास आदि महर्षियों ने जब पुराण का 18 भागों में विभाजन कर दिया, उस समय संपूर्ण पुराणों का संक्षिप्त स्वरूप केवल 4,00,000 श्लोकों को रह गया। श्लोक संख्या के अनुसार यह शिव पुराण 24,000 श्लोकों वाला कहा गया है। यह वेद तुल्य पुराण 7 संहिताओं में विभाजित है। इसकी पहली संहिता का नाम विंध्येश्वर संहिता है। दूसरी संहिता का संहिता रुद्र संहिता समझनी चाहिए। तीसरी का नाम शतरुद्र संहिता, चौथी का कोटि रुद्र संहिता, पांचवी का नाम उमा संहिता तथा छठी का कैलाश संहिता और सातवीं का नाम वायवीय संहिता है। इस प्रकार ये 7 संहिताएं मानी गई हैं। इन 7 संहिताओं से युक्त दिव्य शिव पुराण वेद के तुल्य, प्रामाणिक तथा सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। 7 संहिताओं में से समन्वित इस शिव पुराण वेद के तुल्य, प्रामाणिक तथा सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। 7 संहिताओं में से समन्वित इस संपूर्ण शिव पुराण को अघोपतांत आदर पूर्वक पढ़ता है, वह जीवन मुक्त कहा जाता है। वेद, स्मृति, पुराण, इतिहास तथा सैकड़ों आगमन इस शिव पुराण की अल्पकाल के समान भी नहीं है। यह निर्मल शिव पुराण भगवान शिव के द्वारा ही प्रतिपादित है। शैवर शिरोमणि भगवान व्यास ने इसे संक्षेप कर संकलित किया है। यह समस्त जीव समुदाय के लिए उपकार, त्रिविध तबों का नाश, तुलना रहित एवं सत्पुरुषों को कल्याण प्रदान करने वाला है। इसमें वेदांत विज्ञान में प्रधान तथा निष्ठ कपट धर्म का प्रतिपादन किया गया है। यह पुराण ईर्ष्या रहित अंतःकरण वाले विद्वानों के लिए जानने की वस्तु है। इसमें श्रेष्ठ मंत्र समूहों का संकलन है और यह धर्म, अर्थ तथा काम से समन्वित है, अर्थात इस त्रिवर्ग की प्राप्ति के साधन भी इसमें वर्णन है। यह उत्तम शिव पुराण समस्त पुराणों में श्रेष्ठ है। वेद वेदांत में वेद स्वरूप विलासित परम वस्तु परमात्मा का इसमें गान किया गया है। जो बड़े आदर से इसे पढ़ता और सुनता है, वह भगवान शिव का प्रिय होकर परम गति प्राप्त कर लेता है। तो इसी के साथ आज की इस श्रृंखला को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय में।
अगर आप सभी हमारे साथ शिव पुराण की इस श्रृंखला में बने रहिएगा और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करके अपने मित्रगणों तथा परिवारजनों तक शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस श्री शिव महापुराण का लाभ मिले।